बड़ी खबर सामने आ रही है। जल्द मिल सकता है बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। ब्राह्मण या दलित समुदाय से हो सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। कई और नाम भी प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। जल्द मिल सकता है बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, भारतीय जनता पार्टी को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश अध्यक्ष। और देखिए, इस वक्त जो है नायब सिंह सैनी जो है जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस बीच जल्द ही पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष चुन सकती है, जिसमें मोहनलाल बडोली का जो नाम है रेस में सबसे आगे है। देखिए, कयास तो काफी समय से लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही पार्टी जो है प्रदेश अध्यक्ष जो है चुन लेगी। और इस दौड़ में जिस तरह से मोहनलाल बडोली का नाम सबसे आगे अभी बताया जा रहा है, इसके अलावा ओपी धनखड़, सुभाष बराला, कैप्टन अभिमन्यु, ये भी वो नाम है जो इस रेस में बताए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी? कहा जा रहा है मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे। तो बिल्कुल देखिए, हरियाणा बीजेपी से जुड़ी बड़ी खबर है और प्रदेश में हरियाणा बीजेपी को नया अध्यक्ष जल्द मिल सकता है। मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे जो है वो चल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी जो है वो मिल पा रही है। ब्राह्मण दलित समुदाय से नया प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है, ये जो है सूचना मिली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है और भी कई नाम प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। इसके बाद की अगर बात की जाए तो कैप्टन अभिमन्यु इस रेस में शामिल हैं। इसके साथ साथ सुभाष बराला इस रेस में शामिल हैं। इसके साथ साथ सुरेंद्र पुनिया, अनेक ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व के साथ चर्चा हुई है, आपस में बातचीत हुई इन नामों को लेकर। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो मोहनलाल बडोली जो है प्रदेश में संगठन महामंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार शीर्ष नेतृत्व के साथ अच्छे संबंध है। रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष की नाम की ऐलान जो है वो शीर्ष नेतृत्व कर सकता है। जगत प्रकाश नड्डा की तरफ से लेटर जो है वो जारी हो सकता है। फिलहाल की अगर बात की जाए रवि, अब तक ये कहा जा रहा था कि क्या कोई जाट चेहरा हो सकता है एक बार फिर से, लेकिन अब जिस तरह से मोहनलाल बडोली का नाम सामने आ रहा है, ब्राह्मण दलित समुदाय के चेहरा होने का आप जिक्र कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम नामों पर चर्चा हुई है। जाट चेहरे पर भी चर्चा हुई है। 3 नाम ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जिन पर जाट समुदाय से जो है उन पर चर्चा हुई है। एक कैप्टन अभिमन्यु के नाम पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सुभाष बराला के नाम पर चर्चा हुई है और एक सुरेंद्र पुनिया, ये 3 नाम है जो जाट समुदाय से आते हैं, इनके नामों पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ब्राह्मण या दलित समुदाय के नाम पर चर्चा जो है वो हुई है और जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे जो है वो बताए जा रहे हैं। सृष्टि, बिल्कुल। और रवि, जैसा कि ये कहना भी गलत नहीं होगा और कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है कि जो भी नाम पार्टी रखेगी, जो भी प्रदेश अध्यक्ष नया बनाया जाएगा, वो सीधे तौर पर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा, ताकि उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिवली पड़े विधानसभा चुनाव पर भी। बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में फिलहाल की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री 2 जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं। एक तो पूरा सीएमओ का काम मुख्यमंत्री देख रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते तमाम विभागों को भी संभाल रहे हैं और इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वो संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करना था और उससे पहले बीजेपी अपनी एक्सरसाइज पूरी कर चुकी है। संगठनात्मक अगर बात की जाए तो संगठन के तौर पर काफी काम किए हैं और हाल ही में कई ऐसी अनेक बैठकें जो है वो आयोजित हो चुकी हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव है तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्टी को लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष जो है वो अलग होना चाहिए। संगठन और सरकार के विषय जो है वो अलग अलग नेतृत्व के हाथ में हो तो बेहतर काम किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का दायित्व संभालते हुए नजर आएंगे फिलहाल और जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष जो है प्रदेश में मिल जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव जो होने हैं तो उसमें जो काम करने की प्रक्रिया है उसमें तेजी आ सकेगी। और रवि, इस बीच मोहनलाल बडोली के अनुभव की बात भी अगर करें, जैसा कि आपने भी कहा संगठन महामंत्री के रूप में भी वो काम कर चुके हैं, तो बेहतर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी को समझ पाएंगे और निभा पाएंगे। बिल्कुल सृष्टि, देखिए संगठन में लगातार एक्टिव जो है वो नेता है और ऐसे में कहीं ना कहीं
राय से विधायक है, संगठन में भी अच्छी पकड़ है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ने योजनाएं जो लागू की हैं प्रदेश में पिछले 9-9.5 साल के कार्यकाल में, उन तमाम योजनाओं के बारे में भी बहुत अच्छे से जानते हैं, ताकि ये तमाम योजनाएं निचले स्तर तक डिलीवर की जाए। किस प्रकार से संगठन और सरकार के बीच में जो तालमेल बनाना होता है, जो सामंजस्य बैठाना होता है, उसको भी बेहतरी से समझते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका एक्सपीरियंस जो है प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष के में अगर उनका नाम आता है तो वो प्रदेश के लोगों को, जनता को, या फिर यूं कह लीजिए संगठन में उसका बेहतर उपयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तो कहीं ना कहीं यही वजह जो है वो मानी जा रही है कि मोहनलाल बड़ोली जो है प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे जो है वो फिलहाल बताए जा रहे हैं जी। और अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, मोहनलाल बड़ोली को पार्टी ने उतारा था, लेकिन निराशाजनक रिजल्ट रहा था। उम्मीद की जा रही थी कि कुछ अच्छा होगा। उस रिजल्ट के लिहाज से भी क्या इसको थोड़ा जोड़कर देखा जा सकता है, रवि? देखिए, मोहनलाल बड़ोली कहीं ना कहीं बेहतर चुनाव लड़ते हुए नजर जरूर आए थे। हालांकि उनकी तरफ से शिकायत दर्ज कराई गई थी। कुछ एक नेता ऐसे हैं जिनकी तरफ से खिलाफत की गई, जिस प्रकार की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में विषय बनी रही। अब कहीं ना कहीं उस तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि एक बेहतर फाइट दी है उनकी तरफ से, और माना यही जा रहा था कि इस बार जो सोनीपत की जो सीट है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी और बड़े मार्जिन से जाएगी। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं ना कहीं मोहनलाल बड़ोली ने बेहतर चुनाव लड़ा है, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो तमाम चीजें भी शीर्ष नेतृत्व के संज्ञान में रही हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें जो है, चर्चाएं जो है वो चली है उनके नाम को लेकर। कहीं ना कहीं सबसे आगे वो इसलिए जो माने जा रहे हैं, संगठन में बेहतर काम है, लगातार वो एक्टिव रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम नेताओं से बढ़िया बातचीत है, बढ़िया रसूख है, और व्यवहार किसी के साथ खराब नहीं है, मनभेद नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। तो ये कई ऐसी वजह हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी में आपसी जो चर्चा हुई है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उनका नाम सबसे आगे जो है वो फिलहाल बताया जा रहा है। बिल्कुल, आप उनके स्वभाव की भी जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं सबको साथ लेकर चलने में सक्षम है। ये तमाम बातें जो है पार्टी देखती है जब भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। और ऐसे में रवि, अगर बात की जाए, अभी कुछ चेहरे आप भी गिना रहे थे, मैंने भी जिक्र किया था, जिसमें सुभाष बराला का भी नाम था, ओपी धनखड़ का भी नाम का जिक्र, कैप्टन अभिमन्यु के नाम का भी जिक्र किया। जाटों की नाराजगी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को उसका सामना करना पड़ा है और बखूबी भारतीय जनता पार्टी ने वो समझा भी है। पार्टी की क्या ये रणनीति भी रह सकती है कि जाटों को मनाने के चक्कर में कहीं वो अन्य वर्ग है, अन्य समुदाय जो है, उनकी नाराजगी ना बढ़ जाए, इस और भी ध्यान कहीं ना कहीं पार्टी को देना है? देखिए, इससे बिल्कुल राजनीति में जातिवाद को जरूर देखा जाता है, किस प्रकार से तमाम ये समीकरण जो है वो बिड़ाए जाते हैं। आज के जो लोग हैं वो कितने एक्टिव हैं, कितनी उनकी परसेंटेज भागीदारी है, तो ये तमाम चीजें बिल्कुल संज्ञान में होती हैं शीर्ष नेतृत्व के। और इस प्रकार से ये पूरा आकलन पार्टी ने किया है, पार्टी के शीर्ष नेताओं ने किया है, वो बेहतर बता सकते हैं, वो बेहतर जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये जरूर चाहती है कि लोकसभा में जो प्रदर्शन रहा, कम से कम उससे बेहतर प्रदर्शन विधानसभा में हो, और बिना बैसाखियों की सरकार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में बन सके। चलिए, बहुत शुक्रिया रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले